हेलो एवरीवन, यहाँ पे मैं आपको इन्हें कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि इन्हें दीपक जी जिस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उनका लर्निंग पे कितना फोकस होता है। तो आज जरूर से मैंने उनसे जानना चाहेंगे स्पेशली कि जब यानी वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनके यहाँ पे जो पॉडकास्ट चल रहा है वो कंटिन्यूअसली यानी मोटिवेशनल चीज़ें सुन रहे हैं और लर्निंग पे पूरा फोकस कर रहे हैं। और जिस तरीके से यानी वो बुक्स भी पढ़ते हैं गाड़ी ड्राइव, जैसे अगर कहीं अगर रुके 5 मिनट का 10 मिनट का समय लगने वाला है तो वहाँ पे किताब भी पढ़ते हैं वो। तो जरूर से हम उनसे पूछना चाहेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी समय से वो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते। तो जरूर से दीपक जी आप शेयर कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो, ऑडियंस को, पार्टिसिपेंट को कि लर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें यानी इस लेवल तक लर्निंग के लिए फोकस करना चाहिए। यस, डेफिनेटली बताना चाहूँगा। देखो, जैसे अभी सचिन और मैं हम लोग वर्कआउट से आए हैं, राइट, और अभी हम लोग क्लब भी गए थे न्यूट्रिशन फूड लेने के लिए। सो हमारा बॉडी जो है, बॉडी का एक मसल पावर होता है, वैसे हमारे ब्रेन का भी मसल्स पावर है, राइट। आपका ब्रेन में आइडियाज तब आएंगे, आप काम ज्यादा तब कर पाओगे, आप प्रोडक्टिव तब रह पाओगे जब अपने मसल के ऊपर काम करोगे। और मसल कौन सा? ब्रेन में जो मसल्स है, राइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में तब काम करेगा, जस्ट अ मिनट, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके फेवर में तब काम करेगा जब आप उसके ऊपर काम करोगे, उसको स्ट्रांग बनोगे। नहीं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तो पंगु बन जाएगा, मतलब आपका नौकर बने रहेगा, राइट। और नौकर अगर है डेफिनेटली तो आपको उस तरीके से इस्तेमाल भी करना पड़ेगा अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो मैं लर्निंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान इसलिए देता हूँ, रोज देता हूँ। अभी भी यहाँ पर सुन रहा हूँ ड्राइविंग करते वक्त पॉडकास्ट, क्योंकि इस समय तो मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, राइट। लेकिन इस समय मेरा टाइम का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, राइट। क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आता है कि मैं अपने कॉम्पिटिटर से, मैं अपने दोस्तों से, मैं अपने बाकी सारे लोगों से तभी आगे निकल सकता हूँ जब मेरा नॉलेज में ग्रोथ होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब तक मेरा नॉलेज में मैं ग्रोथ नहीं रहेगा, जैसा चल रहा है जिंदगी अगर वैसे ही चलाना है तो भैया जैसा जितना नॉलेज है उतना ही रखो। लेकिन अगर मुझे 1 करोड़ रुपए महीने का कमाना है तो मुझे 1 करोड़ वाला नॉलेज तो डेवलप करना पड़ेगा ना। और 1 करोड़ नॉलेज डेवलप करते करते मेरी आदतें वैसी बनेगी, मेरा एटीट्यूड वैसा डेवलप होगा, मेरा बोलने का तरीका वैसा डेवलप होगा। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मिडिल क्लास लोग, गरीब लोग समझ ही नहीं पाते हैं, राइट। इसलिए लर्निंग के ऊपर तो कभी ध्यान ही नहीं दे पाते। तो मेरा एक ही रिकमेंडेशन है, अगर आप अनोखा ब्रेन में हैं, स्टेप बाय स्टेप जो भी बताया जाता है, 25 से ज्यादा प्रोग्राम चलते हैं हमारे, छोटे से प्रोग्राम, जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से प्रोग्राम को ज्वाइन करिए एंड सी द मैजिक। किस तरीके से आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। सो लर्निंग एक ऐसा तरीका है जिससे आपका ब्रेन का मसल पावर बढ़ता है, राइट। और नाइट रिचुअल में हम लोग वही बताते हैं, मॉर्निंग रिचुअल में हम लोग वही बताते हैं, A to Z चीजें, क्योंकि हमें एक एक चीज पता है किस तरीके से हम एक एक स्टेप्स के ऊपर काम कर सकते हैं। सो एक एक आदतें बनाने के लिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब आदतें बन जाएगी ना, आपके अंदर डिसिप्लिन बन जाएगा। और वही सारा चीज मैं अभी सीख रहा हूँ। एक मिनट की वैल्यू करना शुरू कर दीजिए एंड सी द मैजिक इन योर लाइफ। तो क्या लगा, कैसा लगा वीडियो, जरूर से बताइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन इसमें मैं एक सवाल जरूर से आपसे करना चाहूंगा। लर्निंग तो सब लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, पैसा लगता है इन सब चीजों को। जैसे अक्सर अभी अपने प्रोग्राम्स में हम काफी लोगों से मिले हैं, तो आपको भी पता ही है कि इन्वेस्टमेंट करने के पहले लोग बहुत सोचते हैं। टीवी खरीदने के पहले नहीं सोचते, लोगों के शादियों में जाने से पहले नहीं सोचते, या तो कहीं ना कहीं अटन पटन चीजें खाने से नहीं सोचते, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचते। तो उनको क्या बताना चाहोगे आप? उसका रीजन सचिन जी बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि भैया कॉलेज के बाद भी की पढ़ाई लिखाई सबसे इम्पोर्टेंट है। समझ में आ रहा है? कॉलेज की पढ़ाई लिखाई के बाद जो जर्नी होती है वो अलग टाइप का एजुकेशन है। और आप लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अलग अलग जगह पर। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये कार में भी मैंने 15 लाख रुपए का डाला हूं, तो इसका भी मैं एसेट्स बना लिया। यहाँ पर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इससे मेरा काम हल्का हो गया। मैं काम ट्रैवलिंग करते हुए भी, मैं जो मेरा शौक है घूमते रहता हूँ मैं, उसके साथ साथ में मेरा काम पूरा हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अगर लाइक एन एग्जांपल, ये किताब अगर मुझे समझ के चलो 300 रुपए की है, तो एक मिडिल क्लास इंसान, नॉर्मल क्लास, अभी 300 रुपए का किताब कौन खरीदेगा यार, राइट। उससे अच्छा तो, लेकिन वो क्या सोचेगा, 300 रुपए बचा लो। लेकिन एक जो बिजनेस माइंडसेट होता है, एक इन्वेस्टर होता है जो दूर का सोचता है, वो हमेशा ये सोचेगा 300 रुपए में अगर ब्रांड ट्रेसी के थ्रू मुझे 300 रुपए में उनके 30 साल का अनुभव अगर मुझे मिल रहा है, और एक आदत भी अगर मैं डेवलप कर लेता हूं, तो मैं कई लोगों से आगे बढ़ जाऊंगा। और इसलिए मैं अपनी लाइफ में कोचेस को महत्व देता हूँ, पर्सनल मेंटर्स को महत्व देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी डेवलप किया, दिवाली के नाम पे बहुत बड़ी ऑफर चल रहा है पर्सनल कोचिंग का। सो मेरे से, सचिन से अगर आप प्रॉपरली लेना चाहते हैं, नीचे लिंक देगा, जरूर से ज्वाइन करिए। यस सचिन, लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? यस, तो
आपने इन्वेस्टमेंट बता दिया, तो क्या ट्रेनर और कोचेस रहना जरूरी है क्या? हमको बिना कोचेस के हम नहीं सीख सकते, बिना ट्रेनिंग के हम नहीं कर नहीं सकते? बिल्कुल सही सवाल किया आपने। देखो क्या है, नो डाउट आप यूट्यूब से, फेसबुक से या फिर इवन किताबों से भी बहुत सारी जगह से सीख सकते हो। लेकिन क्या होता है ना, जब हमारे पास कोई कोच जुड़ जाता है, हमारे पास कोई बताने वाला जुड़ जाता है, अकाउंटेबिलिटी जुड़ जाता है, और एक ग्रुप जब मिलता है, तो मैंने एक चीज सीखा है, इन्वॉल्वमेंट इज मच पावरफुल देन योर विल पावर। हम लोग बहुत बार सोचते हैं कि यार मैं जिम जाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं किताब पढ़ूं, मैं ये करूं वो करूं, लेकिन अगर आपका कोच है आपका जिम में, या आपके साथ 2-3 लोग और दोस्त जा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आपका मन भी नहीं करेगा ना, तो पता चलेगा यार वो कोच को मुझे जवाब देना है, समझ में आ रहा है, मुझे जवाब दे ही कोई किसी की तरफ रख देता है, तो दैट इज द पावर। तो ट्रेनर और कोच जब जुड़ जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस काम आता है। ऐसा तो फिर विराट कोहली तो कोच की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम में कोचेस है, समझ में आ रहा है। पर्सनल लोगों के, बिजनेसमैन को कोचेस की जरूरत नहीं, उनको तो आता है बिजनेस करना। आज भी अमिताभ बच्चन अपने साथ कोच रखते हैं, वो बोलते हैं मैं सीख रहा हूँ। लेकिन मिडिल क्लास एक गरीब इंसान क्या बोलता है, मुझे तो सब कुछ आता है, सिखाने की जरूरत नहीं है। यही छोटा सा जो फर्क है ना, वो बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ जाता है, जो नॉर्मल क्लास, मिडिल क्लास लोग नहीं समझ सकते। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाह, रियली थैंक यू सो मच टू बिकॉज ऑफ रीजन आपने जो शेयर किया, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही वैल्यूएबल है। ओके, जरूर से आप हमारे अनोखा ब्रेन के साथ जुड़िए। अनोखा ब्रेन एक ऐसी इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है पूरे इंडिया में जहां पर लाइव सेशंस दिए जाते हैं, आपसे अकाउंटेबिलिटी रखती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया जाता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाता है। हम लोग सिर्फ रिकॉर्डेड सेशंस में बिलीव नहीं करते, क्योंकि मुझे पता है रिकॉर्डेड सेशन बहुत सारे आप लोग कर लेते हैं, बट करते कुछ नहीं है। इसलिए अगर आपको भी अपनी लाइफ में कोच, मेंटर की जरूरत है, अनोखा ब्रेन इज द ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हम आपसे करवा के लेंगे गाइस। यस गाइस, करवा के लिया जाता है यहाँ पर, और ये मैं नहीं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट बोलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।